बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो माता रानी की जय। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भंवरों के समूह मंडराने लगे। आम, मौलश्री, रम्य, तिलक, सुंदर किंशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से सुगंधित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगीं। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत्त होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध तथा सुगंध स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगीं। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अति चंचल हो उठी। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचबाणों को छोड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बदरी का आश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगीं। उस मधुर गायन, कोकिलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनि कुमारों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही बसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से शोभित देखकर वे दोनों नर और नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि आज क्या समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विफल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में भी यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुने, यह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। हे देवर्ष से, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंसुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिनके केस हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिनके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आम के बौर जिनके कान हैं, बंधु जीव गुल दोपहरिया के पुष्प जिनके शुभ अधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिनके नख हैं, कोयल के समान जिनका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत्त हंस के समान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण किए हुई बसंत श्री इस बदरी का आश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यहाँ क्यों आ गई है। हे देवर्ष से, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली हैं। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है, अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विप्रवर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वरा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, बिंदुनमाला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी
इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। इनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उन विशाल सेना को देखकर वह दोनों मुनि कुमार चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वह अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। तत्पश्चात वह अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासनावर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूँगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज़ हैं? मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहाँ उपस्थित वह अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विभिन्न प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों ने मोह में डाल देने वाली वह इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदित तरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी बलरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वह अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष के बुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो? फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देवस्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही साम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम यहाँ आई हुई हैं। ना जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। साप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले साप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख मंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दे दिव्यमान अंगों से वह धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और हम सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी भी तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियाँ बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम
सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परम तप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नयनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वह अब आपके आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएँ यहीं रहेंगी और यह हम सब आप दोनों की सेवा करेंगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्यव्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। दय योग से हम अप्सराएँ भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों से प्रेम रस से संचित हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीत कर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख से मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों के स्पर्श सुख श्रेष्ठ है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का 6वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।